नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार और हरियाणा में ऐलान के बाद अब दिल्ली में भी एसआईआर होगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचन आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में भी एसआईआर का स्वागत करते हुए बीजेपी ने इसे दिल्ली की मतदाता सूची को व्यवस्थित कराने और सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में एक सहयोगी कदम बताया है। तो वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पलटवार भी किया। बीजेपी ने कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल पर घुसपैठियों की मदद करने का आरोप लगाया। वहीं आप और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल दिल्ली में चुनावी भ्रष्टाचार और वोटों की धांधली को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एसआईआर के सफल संचालन के लिए फिलहाल तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सियासी वार पलटवार के बीच एसआईआर को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान, और दिल्ली में एसआईआर होने से चुनावी प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता आएगी, ये सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा जल्दी एसआईआर लागू करने के फैसले का स्वागत किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दोनों ही पार्टियों पर घुसपैठियों के जरिए दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। मैं अरविंद केजरीवाल को उदाहरण देकर बताता हूँ। दिल्ली में तय तरीके से घुसपैठिए घुसाने का काम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किया। चोरी उनकी पकड़ी गई और वही चीज बिहार में हो रहा है। तो जहां जहां इनको लगता है कि इनको चुनाव जीतना है, ये उससे पहले तय तरीके से घुसपैठिए घुसाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस विषय पे और गंभीरता से, सख्ती से काम होना चाहिए। मैं एसआईआर का स्वागत करता हूं और बार बार कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान को घुसपैठियों से बचाना है, देश को बचाना है, तो इस पे जोरदार तरीके से काम होना चाहिए और हम इसके साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग के दिल्ली में एसआईआर लागू करने के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि बिहार में इसे लागू करने का बिहार के आम मतदाताओं को कोई लाभ नहीं मिला। दिल्ली में भी एसआईआर को लागू किया जाता है तो कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली के मतदाताओं का चुनाव आयोग से विश्वास ही न उठ जाए। उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली में लोकतंत्र को मजबूत नहीं करती तो आप और बीजेपी को दिल्ली में आना मुश्किल था। अगर हम लोकतंत्र को नहीं मजबूत बना के रखते तो आप नहीं आ सकते थे। दिल्ली चुनाव आयोग को ये समझना होगा कि केवल एसआईआर जैसी व्यवस्थाएं लागू करना पर्याप्त नहीं है। बिहार में इसका प्रयोग हुआ, लेकिन जनता को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला, बल्कि लोगों को भ्रमित किया गया। अगर दिल्ली में भी गलती दोहराई गई तो मतदाताओं को भरोसा चुनाव आयोग से उठ जाएगा। मैं साफ कहना चाहता हूं कि दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया केवल कागजी औपचारिकताओं से पारदर्शी नहीं होगी। आयोग को चाहिए कि शिकायतें पर तुरंत ठोस कार्रवाई करे, चुनावी अनियमितताओं पर नजर रखे और हर स्तर पर जवाबदेही तय करे। दिल्ली में एसआईआर लागू होने के चुनाव आयोग के फैसले पर राजनीतिक क्षेत्र में सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब एसआईआर दिल्ली में किस राजनीतिक दल का गणित बिगाड़ेगी या बनाएगी, इसका पता 2027 में दिल्ली के होने वाले नगर निगम के चुनाव में चलेगा। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो दिल्ली में अब एसआईआर लागू होगा, कितना परिवर्तन आएगा, सियासी दल किस तरह से देख रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मनीष झा हैं और बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ अवधेश उपाध्याय। बहुत स्वागत है आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल अवधेश जी आपसे ही है। आप स्वागत कर रहे हैं एसआईआर का, पहले बिहार, फिर हरियाणा और अब दिल्ली। क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं? आरोप लगा रही है बीजेपी लगातार और आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। जवाब मैं उनसे लूंगा, पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी हर उस चीज का स्वागत करती है जो भारत के देश के हित की चीज होती है। कुछ भी हो, कोई कानून आता है देश हित का, उसका हम स्वागत करते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है देश हित के लिए, हम उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो उद्देश्य है, वो सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारी पार्टी। ठीक है, सभी के लिए। आज जो एसआईआर की बात हो रही है, एसआईआर जो शुरू होने जा रही है दिल्ली में, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में जिस तरह से जो घुसपैठिए बसे हुए हैं, जिन पार्टी के लोगों ने उनको बसाया है, उनको कम से कम वो चिन्हित किए जाएंगे।
वो कौन है, और जो पात्र हैं, जो छूटे हुए मतदाता हैं, वो मतदाता सूची में रखे जाएंगे। एसआईआर का उद्देश्य यही होता है वैसे, जी। ठीक है। भारत का संविधान है, भारतीय संविधान को मानते हैं, सभी मानते हैं। आजकल तो विपक्ष जो है लाल किताब लेकर चलता है संविधान की। जी। उसी संविधान के हिसाब से, उसी संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कभी भी कहीं भी कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये उन पर शक्ति है, तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल के नेता, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एसआईआर को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि जिस तरह से इन लोगों ने घुसपैठियों को बसाने का काम किया देश में, चाहे दिल्ली की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, जैसे किसी कोने की बात कीजिए जहां घुसपैठिए हैं, उनका जो उन्होंने जो बचाने का काम किया, उन पर चोट इस समय हो रही है इलेक्शन कमीशन की, इसलिए इनको डर लगा। ठीक है, इनको डर किसी से नहीं है। भाई एक बात बताइए, पूछिएगा मनीष जादी से, जो एसआईआर है, पहली बात तो हो नहीं रही है देश में। मैं आपको बता दूं, 1952 में सबसे पहले एसआईआर हुआ, ठीक है। एसआईआर 1952, उसके बाद 1956, 57, 1961, 1965, 66, 83, 84, मतलब ये 2003 तक 4 तक हुआ। और बिहार में भी पहली बार नहीं हो रहा है एसआईआर, जो इतना बड़ा इन्होंने पूरा राजनीति अखाड़ा बना रखा है एसआईआर को। बिहार में भी आखिरी बार 2003 में एसआईआर किया गया था। एसआईआर कोई बुरा नहीं है, ये तो पूरे देश में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हर जगह होना चाहिए, हर राज्य में होना चाहिए, ताकि जो अपात्र मतदाता हैं, जो अवैध रूप से कहीं ना कहीं मतदाता सूची में चढ़ाए गए हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको बाहर किया जाए, और जो पात्र मतदाता हैं उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए उसमें मतदाता सूची में। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूं। मनीष जी, किस तरह से देख रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया? एक बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है, घुसपैठियों के जरिए चुनाव प्रभावित करना आम आदमी पार्टी की मंशा रही है। बीते चुनाव की उन्होंने काफ़ी बड़ी लिस्टें भी साझा की और ये भी बताया कि फुटपाथ पर नकली घरों के नंबर डाल दिए गए। दिल्ली में वोटर 60 से 100 मतदाता ऐसे पाए गए जो नकली वोट बनाए गए एक आदमी के। ऐसा क्यों है? और सबसे पहले तो ये भी रिएक्शन आपसे चाहूँगा कि एसआईआर अब लागू होने जा रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी का पहला रिएक्शन क्या है? मनीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। हेलो 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 जी, आ रही है? जी जी, रिएक्शन। माफी चाहता मैं ये बोल रहा हूँ, राष्ट्रीयता और देशभक्ति की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये सिर्फ हमें इसमें जुमला और जुमला दिखाई पड़ता है, जुमला और जुमला नजर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस एसआईआर की बात कर रहे हैं वो, और जिस घुसपैठियों की बात कर रहे हैं एसआईआर के जरिए उनकी वोट काटने की बात, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इन घुसपैठियों को दिल्ली या अन्य राज्यों में बसाने के लिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है, बॉर्डर पे कौन है? अगर दिल्ली में लोग प्रवेश कर रहे हैं, घुसपैठिया प्रवेश कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, झारखंड को पार करके आ रहे हैं। आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं एसआईआर पे चर्चा करना चाहता हूं। एसआईआर के बारे में हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि दिल्ली में एक एक व्यक्ति ने 108 से लेके 110 लोगों के नाम काटने का हलफनामा चुनाव आयोग को दिया था। जब आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स के जरिए इसकी गहन जांच करवाई तो ये हमें ये पता चला कि वो लोग अपने घर पे 20 से 30 सालों रह रहे हैं और ये फर्जी इन्होंने किसी के थ्रू एप्लीकेशन चुनाव आयोग में डलवाया था। जब हमने चुनाव आयोग पर बात की और अपना नजरिया, अपना नाराजगी जाहिर की, तो चुनाव आयोग ने उन 108 लोगों को नोटिस देकर वहां बुलाया जी। आपको पता होगा, और बहुत ही विश्ववरीय चीज है, बहुत ही आश्चर्यचकित वाली करने वाली चीज है। 108 में से सिर्फ 11 लोग आए, और ये जो 11 लोग आए इन्होंने मना कर दिया कि इनके तरफ से कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी दाखिल नहीं दिया गया था नाम काटने के लिए। मैं खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ मैं खुद अपने ब्लॉक का बूथ एजेंट भी था। मैंने वहां पे देखा कि लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, उन्होंने पहले भी वोट डाला था, लेकिन जब वो वोट डालने इस बार आ रहे थे तो उनका नाम चुनावी हलफनामे से, चुनावी पर्ची से गायब था। और आपको पता है जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन वहां पे आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ नहीं, जिनका नाम है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये एसआईआर विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है या भाजपा, और
इससे तो ये साफ साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिनसे लोगों का जन भावना जिनसे उब चुका है, लोग इनसे अब इनका पूरी तरीके से उब चुके हैं, थक चुके हैं। इनके जुमलेबाजों से, वादों से कोई सरोकार नहीं रख रहे हैं। इनकी लोगों ने इनको पहचान लिया है, तो अब इनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। ये वोट चोरी के जरिए एसआईआर और ऐसे हलफनामा लाके, नई नई चीजों लाके ये अपना सरकार और सरकार में जबरदस्ती काबिज होना चाहते हैं। चुनाव आयोग स्पष्ट क्यों नहीं करता? चुनाव आयोग से जो डिजिटल चीजें मांगी गई है वो चुनाव आयोग क्यों ना दे? और कहीं ना कहीं इस पे चुनाव आयोग तो की निष्पक्षता की पूरी सवाल घेरे में है, क्योंकि ये एजेंसी जो है केंद्र सरकार, अमित शाह जी और मोदी शाह जी के अंडर में आता है और उनके निर्देश पे चल रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मनीष जी, आपने एक बात कही कि बीजेपी चुन चुनकर आम आदमी पार्टी के वोट काट रही है, तो कोई पैमाना है इसका आम आदमी पार्टी के पास कि वोटर्स तो वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं, कभी भी पोलराइज हो जाते हैं, किसी भी पार्टी को दे सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या स्पेसिफाई किया हुआ है आम आदमी पार्टी ने कि ये वोटर्स हमारे? मैं बताता हूं, बहुत ही सही सवाल किया आपने और बहुत ही तथ्यपूर्ण सवाल आपने। मैं इनका बहुत ही तथ्यपूर्ण और टेक्निकल आंसर देता हूं। देखिए, कौन व्यक्ति किस पार्टी को वोट देता है, इसकी जानकारी बड़ी आसानी से जाति, वर्ग, सोशल मीडिया, आस पड़ोस और बीएलए से पूछकर प्राप्त की जा सकती है। जो आपके लोकल बीएलए होते हैं और आस पड़ोस जाति वर्ग से इनको चिन्हित करके, डाइवर्सिफिकेशन करके आसानी से किया जा सकता है। और यही भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनेजमेंट करके, माइक्रो मैनेजमेंट करके इन लोगों को चुन चुनकर इनका नाम काटा गया। मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद बूथ मैनेजर था अपने बूथ का, अपने विधानसभा में। इस बार जो फरवरी में इलेक्शन हुआ और वहां पे मैंने देखा कि कई लोगों का नाम काटा गया। लोग रोते हुए गए हैं, लोग गिड़गिड़ाते हुए आए कि मुझे वोट देना है, लेकिन हम उस टाइम कुछ नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से लोगों को, चुनिंदा लोगों को वोट काटा गया है। विपक्षी लोगों को का चुन चुन कर उनको निशाना बनाया गया है और ये लोकतंत्र पे प्रहार है। दिस इज द वॉर ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है अवधेश जी, जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। मनीष जी कह रहे हैं, बड़ी साफ गोई से तमाम बातें वो रख रहे हैं। केजरीवाल भी कुछ इस तरीके से बातों को रख चुके हैं, आधार कार्ड समेत तमाम प्रमाणों के साथ मीडिया के सामने पेश करने के बाद भी वो कह चुके हैं कई वोट काटे गए। क्या वोट काट रही है बीजेपी एसआईआर के जरिए? तथ्यात्मक रूप से ट्रांसपेरेंसी नहीं चाह रही है, जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी? और ऐसा आरोप लगा रही है तो क्यों? देखिए, यदि हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो ये जो पार्टी केवल झूठ बोलने की राजनीति करती है, झूठ की फैक्ट्री है एक तरह से आम आदमी पार्टी। इनका काम सुबह शाम तक झूठ बोलना है। मैं बता दूं आपको, जब अभी चुनाव हुए विधानसभा में, ठीक है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे अभी, आपने देखा होगा सौरभ जी कि किस तरह से फर्जी वोट पाए गए। ओखला में एक खंड में एक घर में 140 के आसपास वोट फर्जी थे। जहां कोई रहता नहीं था, वो केवल आम आदमी पार्टी के वोटर थे और एक विशेष वर्ग से आते थे। वहां कोई नहीं रहता था। ऐसे कई ऐसे वोटर उस समय पकड़े गए थे कि जो बिल्कुल फर्जी वोटर थे, नाम उनका मतदाता सूची में था और उनकी वजह से जो पात्र थे, जो बेचारे मतदाता सूची से छूटे हुए लोग थे, वो अपना नाम दर्ज नहीं कर पा रहे थे। उनका नाम दर्ज करवाया था बीजेपी ने उस समय विधानसभा चुनाव में। क्या बात करते हैं आप? भाजपा ने जगह जगह जो है वोट बनवाने के लिए कैंप लगाए कि जिनका वोट नहीं है वो वोट बनवाइए, लेकिन इन्होंने क्या किया? आम आदमी पार्टी सरकार ने सारे फर्जी वोट बनाए। अब ये कह रहे घुसपैठिए तो वही बीजेपी आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी है। अरे घुसपैठिए क्या आज आए हैं क्या हमारे देश में भाई? 2014 से पहले कितने घुसपैठिए आए? बता दीजिए, आंकड़े हैं आपके पास? तो आप कर क्या रहे थे? आंकड़े ठीक है। और मैं बताऊं, मनीष जी आंकड़ों के साथ बात करें। सुन लीजिए भाई, जब कोरोना काल चल रहा था, सरता बिहार में स्पेशल एक कैंप लगाया गया था। इनके जो उधर सरता बिहार का जो अपना वो है, इनका विधायक अमानुल्लाह खान, उसके द्वारा उसमें केवल घुसपैठिए बसाए जा रहे थे। उनको पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी कोरोना काल में। जहां पूरी दिल्ली त्राई कर रही थी, वहां अमानुल्लाह खान घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे थे दिल्ली में। क्या बात करते हैं आप? आपको दर्द यही है कि जो घुसपैठिए निकाले जाएंगे, आपकी वोट बैंक कम हो जाएगी। अबे दर्द किस चीज का है भाई? आपसे बात करते संविधान की। अरे भाई, भारत के संविधान का आर्टिकल 324 पढ़िए मनीष झा जी पहले। ठीक है, क्या कहता है? उसी के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग एसआईआर करवा रहा है। वो कभी भी करवा सकता है, करना चाहिए। दिक्कत क्या है? किस चीज की दिक्कत है? सौरभ जी पूछिए। ठीक है अवधेश भाई, एक बात बताइए, यदि कोई जवाब ले लेते हैं। मतदाता सूची में ऐड किया जा रहा है और जो अपात्र हैं उनको अलग किया जा रहा है, तो क्या गलती है भाई? कौन सा गुनाह कर रहा है निर्वाचन आयोग? ठीक है
अपात्र लोगों को बताइए साइडलाइन आप। करने से, ठीक है अवधेश जी जवाब ले लेते हैं मनीष जी से, अपात्र लोगों को साइडलाइन करने से आम आदमी पार्टी को हर्जा क्या है? किस तरीके की समस्या है? समस्या नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता ला रहे हैं तो बीजेपी भी कह रही है, चुनाव आयोग भी कह रहा है, आप सवाल उठा चुके हैं, कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है, इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं, आधार क्या? आर्टिकल्स ओखला पर भी मैं आऊंगा, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का कुकर्म आप ये बताइए, एसआईआर के जरिए पूरे देश ने देखा है। इनके बिहार के भारतीय जनता, एसआईआर क्यों किया जा रहा है? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, देखिए, आप बोल स्पेशल दीजिए। इंटेंसिव मुझे बोलने अवधेश जी, दीजिए। अवधेश जी, रिवीजन हाँ। है, ये निर्वाचन आयोग क्यों करता है? देखिए, मैं चाहता अगर आप हूं 324 आपके जिम्मेदार आर्टिकल चैनल पढ़ के लेंगे, ठीक है, जरिए ठीक, तो अवधेश जी आप लेट एंड बातें कंप्लीट करेंगे फास्ट, इसके बाद। ठीक है, दिल्ली उन्हें के उन्हें लोग बोलने दीजिए, जाने। रिएक्शन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। या तो मैं बोल लूं, या मैं ठीक है। चाहता हूं आपके जिम्मेदार चैनल के जरिए लोगों तक सच्चाई पहुंचे। पूरे है। देश ने देखा किस प्रकार से बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का दो पते पे दो वोटर कार्ड बना हुआ है, उन पर एफआईआर दर्ज की गई और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से बिहार में 65 लाख प्लस 3 लाख 68 लाख लोगों का फर्जी वोट काट दिया गया। एक एक विधानसभा में चुन चुन कर लोगों को स्पेसिफाई करके, जिस प्रकार से आपने पूछा कि आप आम आदमी पार्टी के वोटर कौन है, कैसे इसको जांच करते हैं, तो उसी प्रकार से चुन चुन कर वोट काटा गया। रही ओखला की बात, जिस टाइम ओखला और कोरोना की आप दुहाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तात्कालिक, और हमारी जिम्मेदारी थी कि जो भी है वहां पे निधि है, हमें उसे खाना हो, पानी हो, उनकी दवाई हो, उनकी सुरक्षा का, उनके रहने का, उनके पीने का, उनके दवाइयों का इंतजाम हमें करना था। रही बात सुरक्षा की, दिल्ली पुलिस आपकी है, केंद्र में सरकार आपका है, आपको कौन रोक रहा है? अगर ये सदियों से होता आ रहा है तो आप कब तक नेहरू और घुसपैठियों और पिछली सरकारों को जिम्मेदार देते रहेंगे? आप क्यों नहीं घुसपैठियों को पकड़ के बाहर खदेड़ देते हैं? क्या केजरीवाल जी ने रोका है? क्या विपक्ष ने रोका है? कि आप कब तक घुसपैठियों का करते रहेंगे? 20 साल मान लीजिए और सरकार में रहेंगे, आप तब तक नेहरू को ही दोष देते रहेंगे या कब तक? आपने क्या किया वो बताइए ना। आप पिछले दरवाजे से एसआईआर लाके चुनाव आयोग को कैप्टन के रूप में आगे करके उनको वोट काटने की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, ये देश के लोग समझ चुके हैं। और इसी वजह से आज इनके रैलियों में, इनके मीटिंग्स में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। जबरदस्ती इनको सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंशन और डरा धमका कर इनको वहां पे बुलाया जा रहा है, सरकारी बसों में लाए के जरिए। ये है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली विधानसभा में पहले 1.48 लाख वोटों से 1,48,000 मतदाता हुआ करते थे, उसमें से 42,000 वोट काट दिए गए और बाद में फिर 6100 वोट कटवाए गए। इसी दिल्ली विधानसभा को लेके जब आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग के दरवाजा पे गई, चुनाव आयोग के दरवाजा पे हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं आएगा। उन्होंने हलफनामा दिया, नोटिस दिया, उन 108 लोगों में से सिर्फ 11 लोग आए और 11 लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि ये एप्लीकेशन मेरे से नहीं दिया गया है। अब आप बताइए इसका क्या है, हम क्या समझे? ये सुनियोजित तरीके से वो वोट काटने की, आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियों का वोट काटने। आज जो बात राहुल गांधी जी ने कहा है, यही बात, इसी बात का खुलासा 29 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल जी और हमारे सांसद राघव चड्ढा जी ने किया था, पूरे देश के मंच पे किया था। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में नहीं लिया, इस चीज के सीरियसनेस को नहीं लिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे पूरी तरीके से सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। क्यों नहीं चुनाव आयोग उसका डिजिटल मेमोरेंडम देता है, पेन ड्राइव में देता है, ताकि लोग जांच सके और दूध का दूध, पानी का पानी हो सके? आपको नहीं लगता कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं एक पक्ष की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोटिवेट होके उनकी और उनके इशारा पर काम किया जा रहा है? अब एसआईआर करिए ना, पूरे देश पे एसआईआर करिए, सब कुछ करिए, स्वयंता है ना मनीष जी, चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। किसी एक पार्टी को ध्यान में रख के विपक्ष को सताने के लिए या विपक्ष का वोट काटने के लिए नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 84 लोगों ने 4000 वोट काटने की अर्जी दी थी और 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनाने का जो अर्जी था, मात्र 55 लोगों ने 10,000 से ज्यादा फर्जी वोट बनाने का एप्लीकेशन दिल्ली चुनाव आयोग में दिया था। हम लोगों ने काफी माइक्रो लेवल पर जाके काम किया था और चुनाव आयोग को पूरा रिपोर्ट जाके सौंपा था। लेकिन चुनाव आयोग जस्ट से टस, इनके ऊपर ऐसा लगा जैसे चुनाव आयोग को सांप सूंघ गया है और ये समय का वेट कर रहे थे। दिल्ली चुनाव इन्होंने आनंद फानंद में हुआ और आपने देखा क्या परिणाम हुआ। किस प्रकार से नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग, ठीक है मनीष जी, सवाल तो यही है कि ट्रांसपेरेंसी की बात अवधेश जी कर रहे हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लूंगा। जो एक्चुअल वोटर्स हैं उसको फाइंड आउट करा जाएगा एसआईआर के जरिए, चुनाव आयोग भी ऐसा ही कह रहा है। और बीजेपी ने 2014 को लेकर भी, 14 के बाद चुनाव में जो 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें अचानक 13 लाख वोट बढ़ने का दावा भी किया, उसमें 10,000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट भी पेश कर दी थी चुनाव आयोग को कि गलत तरीके से आम आदमी पार्टी ने किया है। लेकिन आप बीजेपी की सरकार आ गई, हाँ
जी भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल करेंगे, रांची का तो ये आपको कराची ले जाएंगे। आप बात ठीक है, करेंगे ठीक है। एफआईआर की, जवाब ले तो लेते हैं ईमानदारी और अवधेश जी। इस पे सवाल बात ठीक है, करेंगे। ठीक है। आप तट पे बात करिए, आप बताइए कि ये 11 लोग क्यों मुकरे, ये ठीक है। 11 लोग जिन्होंने इसका जवाब मना कर दिया कि ठीक है। हमने कोई आवेदन नहीं ठीक किया, है, ठीक क्या है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी आज देगी? ठीक है, या लेते ये हैं। मान ले कि चुनाव आयोग जो है इनके इशारे पर काम कर रही है? ठीक है अवधेश जी। ये 108 लोग हल्फनामा देने वाले कौन थे? कितनी ठीक है। गलत बात बोल रहे हैं, ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी कर रहे हैं, कितनी गलत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि इशारों पर चल रही है। भाई आपके इशारों पर चलते थे आपके अधिकारी, ये चुनाव आयोग है, आप ही चलाते होंगे अपने इशारों पर अपने अधिकारियों को। भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा ये देश, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हमारे अधिकारी तो आपके एलजी के इशारे पे चल रहे थे, विनय सक्सेना के इशारे पे चल रहे थे। आपने तो अधिकारियों के घर जाकर उनकी फाइलें चुनवा दी थी। क्या बात करते हैं आप? आपके नेता अमानतुल्लाह खान देख लीजिए, आगे देखिए सौरभ जी, जब कोरोना काल था उस समय सरता विहार में अवैध कब्जा करके वहां पर घुसपैठियों को बचाया जा रहा था। उनको पानी सुविधा, पानी की सुविधा, पानी की, बिजली की सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। दिक्कत दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? पता नहीं होगा आपके प्रवक्ता को। केंद्र एसआईआर का मंत्रालय उद्देश्य केवल यही है सौरभ जी, अगर कि कुछ जो कल को कुछ 5 घटना हो जाता है वो तो गृह मंत्रालय किसको जवाब देगी? मतदाता सूची में, और जो अपात्र हैं उनको सूची से अलग किया जा सके। ठीक है, एसआईआर का अवधेश जी, थोड़ी सी आवाज आपकी कमारी में टीम से कहूंगा, थोड़ा सा ऑडियो अप करा जाए अवधेश जी का। जी मैं बता रहा हूं, केवल वही लोग विरोध कर रहे हैं एसआईआर का जिन्होंने घुसपैठिए बसा रखे हैं देश में, किसी और को दुख नहीं है किसी तरह का। तो आप और मैं बताऊं, एसआईआर हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा है कि जो विपक्ष मांग कर रहा है, बताया आपको 1952 से लेकर 1952 से लेकर 2004 तक समय समय पर एसआईआर होता रहा है, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा। लास्ट टाइम जो हुआ था 2004 में हुआ था, बिहार में जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। अब दिक्कत हो रही है इनको, अब हो रहा है तो अरे भाई क्या चाहते हैं आप? इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से काम करे, केजरीवाल जी के हिसाब से काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से काम करे, पुलिस प्रशासन आपके हिसाब से काम करे, आप देश को पूरा मतलब खोखला करने में लग जाओ, नफरत फैलाने में लग जाओ, लूटने में लग जाओ, चाहते क्या हो? ये तय कर लीजिए आप। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, दिल्ली में बताइए आप। दिल्ली में केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई दूसरा प्रकार का काम किया आम आदमी पार्टी ने? केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। अभी देखिए नया एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अभी पानी आया था 3 लाख करीब का पानी आया था, 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया था। ठीक है, कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन पिछले साल 2024 में पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो उस समय 1 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली को दिया गया था। उसमें भी हाई लगे आम पार्टी के नेता कह रहे थे हम क्या करें, घर घुस गए थे, प्रदर्शन करने गए थे। ठीक है, ये क्या बात करें काम की भाई? मनीष जी से पूछिए। मनीष जी केवल ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवधेश जी, मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। एसआईआर है, एसआईआर क्यों की जा रही है? मनीष जी, देश के संविधान को बदलने वाली सोच को लेकर चलने वाली पार्टी संवैधानिक ढांचा का अगर बात रखती है, संवैधानिक ढांचा को बचाने की बात करती है, तो ये उनके मुंह से सिर्फ वादा खिलाफी नजर आता है। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या एसआईआर जो है इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको चुनाव में फायदा हो और विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान हो? आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं मनीष जी आपको। हाँ, उनको नुकसान हो। मैंने आपको बताया कि मैं अपने पार्टी के तरफ से अपना बूथ लेवल एजेंट भी हूं और मैंने इस चीजों को प्रैक्टिकली देखा है कि लोग रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास वोट देना आना चाहते थे, लेकिन जब हमने उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ था, लेकिन जो वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब था। हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर से विनती की, लेकिन आपको पता है जिस दिन ग्राउंड जीरो है, जिस दिन वोटिंग होता है, किसी की नहीं सुनी जाती है। यही दुहाई, यही मैं प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूं। एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है, अब इन्होंने इनका लोग इनके हिंदू मुसलमान से, इनके स्वावलंबी से, इनके ईमानदारी से, इनकी राष्ट्रीयता से अभी। अरे मेरे भाई आप ये तो बताइए आर्टिकल 324 क्या कहता है? मैं फिर क्रिकेट पे जाऊंगा, मैं फिर बताइए मुझे, इलेक्शन कमीशन का जो मैं फिर घुसपैठिए पे जाऊंगा। आप बताइए ना, ये देश प्रेम की बात करते हैं, ये घुसपैठिए की बात करते हैं, ये अमानतुल्लाह की बात करते हैं, अमानतुल्लाह खान की बात करते हैं। अमानतुल्लाह खान क्या है? अगर ओखला में घुसपैठिए आए तो क्या वो हेलीकॉप्टर से बैठ के आ गए? इन्होंने उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, अगर आप बोल दीजिए, आप ये बोल दीजिए कि आप बॉर्डर की सुरक्षा
आपको इस तरह से फर्जी वोट बॉर्डर पाए को गए सुरक्षा विधानसभा देने में चुनाव में। अब एक-एक घर बात में मत डेढ़ करिए, डेढ़ टू वे दो बात नहीं होनी फर्जी चाहिए। वोट थे जब सच्चाई दिल्ली होगी, में भाई। सच्चाई कड़वी है, उनको खत्म सच्चाई करने के कड़वी लिए है। ही एसआईआर लाया जा रहा है। सच सुनने इस की एसआईआर हिम्मत रखिए, आईना देखिए, जो सच सुनने की हिम्मत होंगे रखिए। मतदाताओं आप को बोल अलग किया दीजिए जाएगा कि बॉर्डर की मतदाता सुरक्षा सूची हमसे में, नहीं हो और जो सकती है, 5 लोग और हैं, जो कहीं न 5 कहीं हमारा मतदाताओं को ऐड किया इंटेलिजेंस जाएगा। आज यही पुलवामा काम है का घटना एसआईआर हुआ का है। भाई। एसआईआर का कोई दूसरा मनीष काम जी, नहीं आपकी है। आवाज सुनी जा रही कोई है। चोरी डकैती नहीं हो रही है कहीं। अवधेश जी की भी सुनी जा रही है। इनका इंटेलिजेंस कहीं न कहीं पूरी तरीके से चरमरा गया है। कहीं न कहीं अगर फिर से घुसपैठियों के जरिए फिर से अगर कोई पुलवामा घटना का दोहराया जाता है तो फिर से ये किसके ऊपर ये थोपेंगे? ये क्यों नहीं मानते हैं कि अगर भ्रष्ट घुसपैठिए अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो देश में आ रहे हैं तो ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है कि हम बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर सकते। और एसआईआर ये मान ले तो ज्ञानेश कुमार जी है, उनका पूरा बैकग्राउंड निकाला गया है। किस प्रकार से ज्ञानेश कुमार जो है चुनाव आयोग आप माने ना माने ये वाली बात। किस प्रकार से चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम कोई भी वीडियोग्राफी नहीं देंगे और हम कोई भी ऐसा डिजिटल सबूत नहीं देंगे। एसआईआर आप ये बताइए, अगर ये डिजिटल सबूत नहीं देंगे तो क्या नहीं है कि ये क्यों एक एक विधानसभा में वोटों जो गठर होगा कोई क्या जवाब उसको नहीं दे जांचा जा सकता है? इनके चुनाव आयोग जब बुलाता है तो कोई पूर्व नहीं चुनाव जाता उसके आयोग ने पास। बोला अगर हम चुनाव गहनता आयोग से कहता जांच है, करेंगे ये तो हमें 3200 साल लग जाएंगे। आप वीडियोग्राफी और बात कीजिए। फोटो देने से कोई मना नहीं कर जाता रहे उनके हैं। पास। क्या हम आपने बोला कि चुनाव हमारे आयोग माँ के पास बहनों कोई का नहीं जाता। निजता, आपने बोला कि हमारे माँ बहनों का निजता भंग होगा। हमारे पास भैया हम दिखाइए उनके ईवीएम में क्या दिक्कत है। हम कोई नहीं उनके गया उस समय। वोट देने का अब बात फोटोग्राफी करते हैं सबूत मांग रहे हैं, SIR वोट को मांग ठीक रहे है। हैं। हम उनके ठीक है। पर्सनल लाइफ का ठीक वोट है, नहीं ठीक मांग है, रहे। ठीक है। चुनाव आयोग ने कमीशन ने इलेक्शन फोटोग्राफी और वोट ठीक है। का लोग नहीं सबूत गए देने से क्यों तो भाई इनकार दिक्कत किया? तो क्या है? कहीं न कहीं दिक्कत पूरे केवल देश यही के है सामने चुनाव आयोग का घुसपैठिए और हैं भारतीय देश में, जनता पार्टी जो का किसी काला न किसी किस्सा तरह देश के से सामने आ आम गया आदमी है। पार्टी के एसआईआर द्वारा के नाम पर ये द्वारा देश को यानी कि जो और सहयोग मनीष जी बीजेपी ने जो आंकड़े दिखाए हैं 2015 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 13 लाख वोट बढ़ने की बात कही, 2019 के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 लाख वोट बढ़ने की बात कही और 10,000 से ज्यादा पन्नों की शिकायत भी दी है बीजेपी ने। तो ये तथ्य है ना। तो अब इस पर अगर एसआईआर आ रहा है तो स्वागत आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं अपने चश्मे से ही अलग अलग राजनीतिक दल देख रहे हैं। बीजेपी जहां इसकी क्लैरिफिकेशन की बात करी, ट्रांसपेरेंसी की, तो आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। समय थोड़ा कम है, मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एसआईआर पर सियासी वार पलटवार जारी है, लेकिन अब दिल्ली में भी एसआईआर होगा। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी होगी, जाहिर सी बात है हरियाणा, बिहार और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया होगी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर। अब जो वैलिड वोटर होगा वो निकलकर सामने आएगा, ये चुनाव आयोग के पूरी एक्सरसाइज के बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल सियासी माहौल जरूर गर्म है। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।